हर घर तक पक्की गली नाली, हर घर में शौचालय तथा टोलों का ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम छूटे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। हर घर नल का जल के काम को 2 हिस्सों में कराया गया। जिन वार्डों में पेयजल की गुणवत्ता आयन, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित थी, उनका काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तथा अन्य वार्डों के काम पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा कराया गया। अब ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का मेंटेनेंस एवं छूटे हुए वार्डों का पूरा काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। 7 निश्चय 2 के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। प्रथम निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत राज्य के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रथम चरण में 60 एवं द्वितीय चरण में 89 नए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जानी है, जिसमें अब तक 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना हो चुकी है। सभी पॉलिटिकल संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT पटना के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए गए हैं। राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। इन सभी विश्वविद्यालयों के में छात्राओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना वर्ष 2018 से लागू है। इस योजना में 2020 से अति पिछड़े वर्ग को शामिल करते हुए मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। इन तीनों योजनाओं में उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में ही 7 निश्चय 2 के तहत अन्य वर्गों, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए का ऋण 1% ब्याज पर दिया जाता है। इसी तरह राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। इन सभी योजनाओं में कुल मिलाकर अब तक 40,049 उद्यमियों को 2,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। उद्योगों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों से हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। दूसरे निश्चय सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर 25,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले यह काम वर्ष 2018 में प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत किया जा रहा था। उस समय इस योजना के अंतर्गत इंटर पास करने पर 10,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे अब 7 निश्चय 2 के तहत 2021 से बढ़ाकर
क्रमशः 25,000 रुपये एवं 50,000 रुपये कर दिया गया है। अब तक इंटर पास 12 लाख से अधिक छात्राओं को तथा स्नातक उत्तीर्ण 1,60,000 से अधिक छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। साथ ही 7 निश्चय 2 के अंतर्गत शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 6,753 महिलाओं को लाभ मिला है। सरकार के तीसरे निश्चय हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके अंतर्गत तकनीकी सर्वेक्षण कर 29,952 योजनाओं का चयन किया गया है एवं 4 विभागों तथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग द्वारा इस काम को कराया जा रहा है। अब तक जल संसाधन विभाग द्वारा 666, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा सतही जल से सिंचाई की 306, कृषि विभाग द्वारा 880 तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 187 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इन योजनाओं से 2,75,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। इस काम को तेजी से कराया जा रहा है। सरकार के चौथे निश्चय स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है। सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में औसतन 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट के अलावा हर पंचायत में 10 अतिरिक्त सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है, जिनका उपयोग उस पंचायत के बड़े वार्डों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत सरकार भवन आदि के लिए किया जा सकेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट से गांव में रात भर रोशनी मिलती रहेगी। कई वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट का काम पूरा हो गया है और अगले वर्ष के अंत तक सभी वार्डों में काम पूरा किया जाएगा। सरकार के 5वें निश्चय स्वस्थ शहर विकसित शहर के अंतर्गत 122 नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था पूरी हो गई है तथा 261 नगर निकायों में यह व्यवस्था की जा रही है। मोक्षधाम योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गृह निर्माण की 49 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 9 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो गया है। शहरों में स्ट्रॉम ड्रेनेज के लिए पूर्व से 13 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा हाल ही में स्वीकृत 11 शहरों की योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में है। सरकार के छठे निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्याएं से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए 36 बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है।